यह संस्मरण भागचंद बाकलीवाल द्वारा लिखित है। सुपार्श्वमती माताजी के संस्मरण से सजी स्मारिका वात्सल्य वृष्टि स्मृति ग्रंथ का प्रकाशन सन 2013 में किया गया था। आप सुन रहे हैं इस स्मारिका का ऑडियो रूपांतरण। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। गणनी आरिका सुपार्श्वमती माताजी के समाधिस्थ होने के समाचार निश्चय ही कष्टदायी थे, किंतु होनी को कौन टाल सकता है। माताजी ने प्रारंभ से जीवन पर्यंत हम सभी परिवारजनों के हृदय में निवास किया है। हम उन्हें स्वर्गस्थ होने पर शत शत नमन करते हैं। आज माताजी हमारे बीच नहीं है, किंतु उनकी यादें, उनकी स्मृतियां आज भी हमारे अंतःस्थल में अंकित हैं। माताजी का गांव मेनसर हमारे पिताश्री नेमी चंद गंगवाल की जन्मस्थली भी थी। वह हमारी माताजी का नाम भंवरी देवी था। उनके हम 4 पुत्र मानीचंद, पद्मचंद, मोतीलाल और भागचंद थे। हमारी 6 बहनें थीं। हमारा जन्म भी मैनसर के निकटस्थ गांव लालगढ़ में हुआ था, इसीलिए बचपन से ही हमारा माताजी से संपर्क रहा। एक संयोग यह भी रहा कि हमारी गृहस्थ जीवन की छोटी बहन शांति देवी ने वर्ष 1961 में संसार त्याग कर आचार्य शिव सागर जी, जो माताजी के गुरु आचार्य वीर सागर जी महाराज के पट्ट शिष्य थे, उनसे सुजानगढ़ में जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण की, जिनकी सीकर में आचार्य धर्म सागर जी महाराज की समाधि के पास ही सीकर में ही समाधि हुई, जिसकी छतरी हमारे परिजनों ने बनवाई। उनका नाम आरिका विद्यामती रखा गया था। इस तरह आरिका इंदुमती जी, सुपार्श्वमती जी और विद्यामती जी कई वर्षों तक साथ साथ रहीं और कई चातुर्मास साथ साथ किए। उक्त संदर्भ से ही स्पष्ट है कि किस तरह हमारा परिवार एक दूसरे के निकट रहा है। 1962 में विद्यामती जी की दीक्षा के अवसर पर माताजी ने मुझे आजीवन रात्रि भोजन का त्याग करवाया, जिस पर मैं आज तक अमल कर रहा हूँ। 1975 में राय सेठ चंदन मलजी पांड्या व मिश्री लाल जी बाकलीवाल साहब के अथक प्रयासों से माताजी का किसनागंज में प्रथम बार मंगल आगमन हुआ, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी इन्हीं दोनों महानुभावों ने निभाई। मैं भी लगातार कार्यक्रमों में आता जाता रहा। गुवाहाटी से ही मैंने बीकॉम LLB की शिक्षा ग्रहण की। माताजी ने आसाम में ही शिवसागर, डिब्रूगढ़ में भी धर्म प्रभावना की और लोगों का काफिला जुड़ता चला गया। पुण्य का उदय था। उस समय जो बात माताजी के मुख से निकलती थी वह हमेशा सत्य होती थी। माताजी के आशीर्वाद से प्रसव के समय ऑपरेशन का टलना, सरदारों का शराब और मांस का त्याग, आसाम में प्रसिद्ध ढकवा खाना के मंदिरों के दर्शनों के वक्त ब्रह्मपुत्र नदी में नाव को नमोकार पाठ से किनारे लगाना, सूखे कुओं में पानी आना आदि व्याधि का निवारण ऐसे उदाहरण रहे जिनसे माताजी का प्रभाव दिश दिशांतर में फैलता चला गया। वर्ष 1999 में जयपुर चातुर्माश एवं वर्ष 2009 में श्याम नगर चातुर्माश में मुझे अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला। हमसे जो हो सका भरपूर भक्ति भावना से उनकी व संघ की सेवा शुश्रूषा की। मेरे भ्राता श्री मोतीलाल जी भग्गी उनकी सेवा, आहारचर्या व वैयावृत्ति में हमेशा लगे रहे। हमें भरपूर उनका आशीर्वाद भी मिलता रहा। माताजी जब तक श्याम नगर रही उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहा। आगे चातुर्मास चूड़ीवाल फॉर्म पर हुआ, जहाँ भी हर कार्यक्रमों में हम आते जाते रहे। माताजी का मंगल आशीर्वाद लेते रहे। एक बार माताजी ने पुनः श्याम नगर आने की इच्छा जाहिर की, किंतु उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए हम उन्हें श्याम नगर विहार करवाने में असमर्थ रहे। हमें उसका खेद व मलाल हमेशा रहेगा। आज माताजी हमारे बीच नहीं रही, किंतु उनके साथ बिताए गए समय की स्मृतियाँ आज भी हमारे कोषागार में संचित हैं, जो हमारा पथ आलोकित करती रहेंगी। यह संस्मरण भागचंद बाकलीवाल द्वारा लिखा गया। इस ऑडियो का निर्माण नवीन जैन के निर्देशन में किया गया है। यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर की प्रस्तुति।